एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है कनेक्टर्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए। कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर बी फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 83 एंड योर बुक इज कॉम्पैक्टा, मॉड्यूल नंबर इज 6. So let's begin exercise number B. Rewrite each of these simple sentences as one sentence using the conjunction given in the brackets. आपको क्या करना है, ये जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं सिंपल से, इनको कनेक्ट करना है कंजक्शन का यूज़ करके आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, बस इसको यूज़ करो और इसको मिला के एक सेंटेंस बना दो। फर्स्ट, सीमा केप्ट ऑन वॉकिंग, शी फेल्ट वेरी टायर्ड। अब दो सेंटेंस हैं। सीमा केप्ट ऑन वॉकिंग, ठीक है, सीमा चलती रही। शी फेल्ट वेरी टायर्ड, उसने बहुत थका हुआ महसूस किया। अब ऑल्दो से आपको इसको ज्वाइन करना है। पहले तो आपको हर कनेक्टर की हिंदी पता होना चाहिए। ऑल्दो का जो मतलब होता है वो होता है यद्यपि। ठीक है, अब सीमा चलती रही, वो यद्यपि वो थका हुआ फील कर रही थी। तो बहुत सिंपल है, आप इसको इस सेंटेंस को पहले रखो। सीमा kept on walking although she felt very tired. ठीक है, अब इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि although सीमा फेल्ट टायर्ड, ठीक है, शी केप्ट ऑन वॉकिंग। बट आप सिंपल तरीके से जैसा आपको गिवन है आप कर दो, वो भी ठीक है। आप इस तरीके से कर दो, ये भी ठीक है। नाउ सेकेंड, ही वॉज वॉकिंग फास्ट, वो तेज चल रहा था। ही वॉज इन टेरिबल हरी, वो एक बहुत मतलब भयानक जल्दी में था। अब आपको गिवन है एज दो। एज दो का मतलब भी ये यद्यपि होता है, हालांकि होता है, कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो एज दो का आप ये भी लगा सकते हैं कि मानो, ठीक है, मानो भी आप बोल सकते हैं। तो वो तेज चल रहा था, मानो वो किसी बहुत भयानक जल्दी में है। तो आप इसको सिंपल जैसे आपको गिवन है आप एज इट इज लिखो। ही वॉज वॉकिंग फास्ट एज दो, ठीक है, एज दो को यहाँ पे रखो। मानो ही वॉज इन अ टेरिबल हरी। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ थर्ड, किरण's एल्डर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, किरण की जो बड़ी बहन है वो सुंदर है। किरण इज इक्वली ब्यूटीफुल, किरण भी उतनी ही सुंदर है। ठीक है, तो आप बोलिए कि किरण की जो बड़ी बहन है वो उतनी ही सुंदर है जितनी किरण है। ठीक है, या फिर किरण भी उतनी सुंदर है जितनी इसकी बड़ी बहन है। यहाँ पे आपको एज और एज दिया हुआ है, ये पेयर वाला है, दो का आपको यूज़ करना है। यहाँ पे लिखेंगे किरण's एल्डर सिस्टर, किरण की बड़ी बहन, किरण's एल्डर सिस्टर इज एज ब्यूटिफुल एज किरण। ठीक है, किरण's एल्डर सिस्टर इज एज ब्यूटिफुल एज किरण, यानी किरण जितनी सुंदर है उतनी ही उसकी बड़ी बहन भी है। क्लियर? नाउ फोर्थ, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। ही रोड द आंसर्स, उसने आंसर्स लिखे। अब आपको अगेन ऑल दो मैंने बताया यद्यपि। अब क्लियर, सिंपल जैसा आपको गिवन है लिख दो। वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं था लेकिन फिर भी उसने आंसर लिखे, ठीक है, तब भी। तो अब यहाँ पे आप he was not prepared for the exams although he wrote the answers. Clear? Now next, he did not rehearse his dialogues properly. उसने अपने डायलॉग्स को ठीक तरीके से रिहर्स नहीं किया, नहीं दोहराया। ही फॉम्बल्ड ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर फॉम्बल्ड हो गया। मतलब फंबल का मतलब से हक पकाना, एकदम से ना आपको समझ में ना आए क्या करें, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। और भूल जाते हैं जब किसी चीज़ को एकदम से, जब हम कुछ करने लगते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो कनेक्टर गिवन है वो है सो का मतलब इसलिए, तो आप पूरा यहाँ से स्टार्ट करो एंड सो से ज्वाइन कर दो। यानी उसने रिहर्सल नहीं करी थी तो इसीलिए वो स्टेज पे भूल गया। ही डिड नॉट रिहर्स his dialogues properly, so he fumbled on the stage. Clear? Now sixth, you could go to the movie. आप मूवी जा सकते थे। ऑल्टरनेटिवली यू कुड गो आउट फिशिंग, या फिर ऑल्टरनेटिव ये है इसके बजाय आप फिशिंग के लिए जा सकते थे। अब आपको ना इधर और से ज्वाइन करना है, ये वही आ गया आपको पेयर वाला। तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आप मूवी के लिए जा सकते थे या फिर आप फिशिंग के लिए जा सकते थे। तो मैं आप यहाँ इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर या तो यू कुड गो टू द मूवी, और अब आपको ये ऑल्टरनेटिवली लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने और लगा दिया, और यू कुड गो आउट फिशिंग। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। नाउ सेवन, संजीव इज पोलाइट, ही इज हेल्पफुल। संजीव पोलाइट है, वो हेल्पफुल है। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो, फिर ये पेयर वाला आपको यूज़ करना है, ना केवल लेकिन भी। ठीक है, तो संजीव पोलाइट है, संजीव इज नॉट ओनली पोलाइट, संजीव इज, पहले आप नॉट ओनली का यूज़ करें, नॉट ओनली पोलाइट बट ऑल्सो का यूज़ करें फिर, बट ऑल्सो लेकिन वो क्या है, हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे ज्वाइन कर दिया। हिज डिसिप्लिन, हिज डेडिकेटेड, वो डिसिप्लिन है, वो डेडिकेटेड है। एंड का आपको पता ही है मीनिंग और होता है, यानी वो दोनों है, वो डिसिप्लिन भी है और डेडिकेटेड भी है। तो आप इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, ही इज डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड। ठीक है, बार बार ये जो ही इज इसको हमने कट कर दिया और इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। नाउ नाइन, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, वी विल स्टिल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, बाहर वर्षा हो रही है लेकिन फिर भी हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो आप वेरी सिंपल, कुछ नहीं, आपको सीधा इसको लिखना है, इट इज स्टिल रेनिंग आउटसाइड, वी विल स्टिल गो, यानी दो, यद्यपि इट इज़ स्टिल रेनिंग आउटसाइड वी विल गो फॉर अ पिकनिक। तो आप इसको कनेक्ट करें, दो इट इज़ आउटसाइड, यद्यपि दो it is out raining outside, we will still go for a picnic. Now 10th, will you come to my house, क्या तुम मेरे घर आओगे, should I come to yours, मैं तुम्हारे घर आऊँ। और अब यहाँ पे या का यूज़ करेंगे कि तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस और लगाना है बीच में, विल यू कम टू माई हाउस, और should I come to yours. Clear? Now 11th, they were pleased with their picnic, वो उनके पिकनिक से खुश थे। The food was not very good, भोजन अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। even though आप लगा सकते हैं हालांकि, यानी भोजन हालांकि इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो उसकी पिकनिक से खुश थे। तो ऐसे कैसे लिखिए कि वो उनकी पिकनिक से खुश नहीं थे, हालांकि भोजन इतना, खुश तो थे हालांकि भोजन इतना अच्छा नहीं था। तो सिंपल आपको इसको सिर्फ लिखना है, दे वर प्लीज्ड विद देयर पिकनिक इवन दो, अब इवन दो को आप यूज कीजिए, इवन दो द फूड वॉज नॉट वेरी गुड,
ठीक है। नाउ लास्ट वन, दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, ये ड्रेस सुंदर है। द ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, ड्रेस महंगी है। अब बट से कनेक्ट करना है, यानी सुंदर है लेकिन कैसी है, महंगी है। तो आप लिखेंगे दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर है, बट एक्सपेंसिव, लेकिन महंगी है। ठीक है, आपने वो दिस ड्रेस जो रिपीट हो रहा है इसको आपने कट कर दिया। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, कोई अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। मेरा यही मोटिव है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतने ज़्यादा हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। क्लियर? तो आगे की जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।